में अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। मुहर्रम पर्व को लेकर शनिवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित की गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी मौजूद थे। इस दौरान मुहर्रम पर्व के दौरान जिले में सुदृढ़ विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी लोग मस्जिद के बजाय अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। इसके अलावा पर्व के दौरान साफ सफाई के साथ साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं। आगे उपायुक्त ने कहा कि ताजिया जुलूस निकालने पर रोक रहेगी, कहीं पर भी भीड़ एकत्रित न हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर हमें विशेष सावधानी एवं एहतियात बरतने की आवश्यकता है, ताकि शांति एवं भाईचारे के साथ आगामी त्योहारों को संपन्न कराया जा सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के वरीय पदाधिकारी को मुहर्रम पर्व के दौरान सावधानी बरतने का निर्देश दिया तथा थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक जल्द आयोजित करने का आदेश दिया। उन्होंने शांति समिति की बैठक में संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह खबरों का मॉनिटर करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि वैसे इलाके जहां पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगा और कंट्रोल रूम को शुरू किया गया है तथा सभी थाना प्रभारी को अपने अपने स्तर से फ्लैग मार्च करने का निर्देश दिया गया है। चंबा थाना परिसर में शनिवार को मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने किया। बैठक में डीएसपी संजय कुमार राणा, अंचलाधिकारी भरत भूषण प्रसाद, थाना प्रभारी नीतीश कुमार उपस्थित थे। बैठक में मुहर्रम में जुलूस और अखाड़ा नहीं निकालने का निर्देश दिया गया। बैठक में पदाधिकारियों ने मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने में शांति समिति के सदस्यों को अपने अपने इलाकों में तत्परता के साथ जुटे रहने की अपील की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम त्योहार में कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम भाई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहार मनाएं, ताकि वायरस के प्रसार को बढ़ने नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस वगैरह से दूर रहे, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं डीएसपी संजय कुमार राणा ने कहा कि मुहर्रम त्योहार में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने मुहर्रम में शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही। वहीं अंचलाधिकारी भरत भूषण प्रसाद ने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी तरह की परेशानी होने पर वो तुरंत स्थानीय थाना से संपर्क करे। मौके पर मुखिया नूर अहमद, मोहम्मद तस्लीम अंसारी, ठाकुर दास, अनिल राम, सदानंद वर्मा, शब्बीर आलम आदि लोग उपस्थित थे। नदी के किनारे सर उन्होंने डायरेक्शन शेयर किया आपके साथ, तो प्लीज़ ज़रा प्रेस वाले भी हमारे बीच में साथी हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए और जितने भी हमारे बीच में आए उपस्थित हैं सभी यहाँ यही वार्ड क्षेत्र के सामने में जो स्थल है वहाँ पर लोग आते हैं और अपना त्यौहार का जो है रिवाज लोग करते हैं। इसलिए कोरोना के लिए ये हमारे फायदा के लिए आप लोग इतना प्रक्रिया हो रहा है। अगर हम बचेंगे तबे दोबारा त्यौहार मना सकते हैं। आगामी 19 को जो मुहर्रम का त्यौहार है उसके लिए चंबा थाना अंतर्गत
स्पेस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी गणमान्य नागरिक चंबा क्षेत्र के उपस्थित हुए और इसमें हम लोगों ने सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलोअप करने का आग्रह किया। सबसे पहला था कि आप जो है जुलूस नहीं निकालेंगे, जुलूस प्रतिबंधित है और कोई भी धार्मिक समारोह में एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और ये जो पर्व त्यौहार है अपने घर में मनाएंगे। और चूँकि कोरोना ये अभी गया नहीं है, बहुत सारे वेरिएंट्स, इसके डेल्टा वेरिएंट्स और गामा वेरिएंट्स और नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए आप जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क पहनने का है या एक जगह एकत्रित होने का है, तो इस पर जो है हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसको हम फॉलो करें। और जो इसके लिए फोर्स का हर जगह हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। हमारी क्विक एक्शन टीम भी जो है कंट्रोल रूम में है। इसके अलावे फायर ब्रिगेड के अलावे जो है राइट कंट्रोल जो हमारे पास उपकरण है वो भी हमारे तैयार रहेंगे और फ्लैग मार्च भी हम लोग निकालेंगे ताकि ये जो पर्व हमारा मुहर्रम का है शांतिपूर्ण बीते। और आप लोगों से भी आग्रह है, मीडिया बंधुओं से भी, कि कोई भी अफवाहन सूचना पर जो है आप लोग मीडिया में उसको प्रकाशित नहीं करें। उस पर प्रतिबंध है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न झारखंड गवर्नमेंट का जो डायरेक्शंस है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा निर्गत किया गया है, तो सभी को अवेलेबल करा दिया गया सुलभ प्रसंग हेतु। और हम लोगों ने उसको बिंदुवार यहाँ लोगों के बीच में डिस्कस करके उसके सारे एस्पेक्ट्स को सभी लोगों को इन्फॉर्म और अवगत करा दिया। सरकार की जो डायरेक्शंस हैं उनसे सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है। डूज और डोंट्स के बारे में भी सभी सामान्य सदस्यों को बताया गया ताकि वो अपने कम्युनिटी स्पेसिफिक में सभी लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। खासतौर पर कि प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा, तो इससे संबंधित हमने सभी लोगों को अवगत कराया और सभी लोगों से सपोर्ट अपेक्षित है। हमारा जो एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस फोर्स होगा, कंट्रोल रूम होगा, क्विक रिस्पांस टीम्स है और बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस करना है वो किया जा रहा है। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 30 कमेटी की मीटिंग आहूत की गई थी और ठीक 19 तारीख से पूर्व भी हम लोग फ्लैग मार्च वगैरह पूरे थाना क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में निकालेंगे। तो यही सभी से अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रैक्टिस करें। अभी भी कोविड का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और सभी मीडिया बंधुओं से भी मेरा अपील है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से उसको क्रॉस वेरीफाई करें। और लोगों से भी अपील है कि कोई भी न्यूज़ को जब वो अप्रिशिएट करने से पहले उसको वेरीफाई कर लें और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही उस पर जो है रिएक्ट करें। गांवा थाना परिसर में शनिवार को मुहर्रम में शांति व सुव्यवस्था को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी सूरज कुमार ने किया। बैठक में मुहर्रम में शांति व सुव्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक में निर्देश दिया गया कि मुहर्रम के दौरान कहीं भी जुलूस, अखाड़ों या किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पर्व के अवसर पर डीजे के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एएसआई चांद किस्कू, निवर्तमान जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, भगवान दास बर्नवाल, ग्राम प्रधान राजकुमार यादव, मोहम्मद सफदर अली, मोहम्मद मेराज उद्दीन, दिनेश पांडे, अमरदीप निराला, अजय सिंह, आनंद यादव, कन्हैया राम, नागेश्वर यादव, प्यारे सिंह, जयप्रसाद समेत कई उपस्थित थे। स्थिति को देखते हुए हम चाह रहे हैं आपसे आदेश हो। हमने अनुमंडल स्तरीय में बात इसके साथ बात रखे थे कि कुछ जगहों पर एक जैसा कि नियम है गाइडलाइन कि जाइए और फिर वापस चलाइए तब दूसरा भेजिए, तो इस तरह। आज दिनांक 14/21 को गाँव थाना परिसर में आगामी पर्व मुहर्रम को लेकर एक सांस्कृतिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गांव प्रखंड के और सभी पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित हुए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुरूप ही पर्व मनाने का आदेश दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार तजिया नहीं निकलेगा, जुलूस नहीं निकलेगा, घर से पर्व त्योहार मनाने का अपील किया गया है। एवं लोगों से ये भी अपील किया गया है कि कोविड-19 गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पर्व त्योहार मनाने की अपील किया गया। भाकपा माले व उनकी सहयोगी संगठनों ने कृषि कानूनों को रद्द करने के मांग को लेकर गिरिडीह प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य का कानून लागू करने की भी मांग की। धरना कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, गिरिडीह ग्रामीण प्रभारी पप्पू खान, एपवा नेत्री प्रीति भास्कर, जोनल सचिव मनोज यादव आदि ने संयुक्त रूप से किया। धरना के दौरान प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के प्रशासन पर जोरदार हमला भी बोला गया। इस दौरान माले नेताओं ने कहा कि यदि जनता के सवाल हल नहीं हुए तो भाकपा माले आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। माले नेताओं ने स्थानीय सवालों पर बोलते हुए कहा कि लंबे समय से कच्चे मकानों में रहने वाले सैकड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से छांट दिया गया है। झारखंड के ग्रीन राशन कार्ड धारियों को मोदी सरकार अतिरिक्त राशन नहीं दे रही है। किसानों द्वारा पैक्सों में बेचे गए धान की कीमत अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। पूरा प्रखंड व अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। आम जनता को इन सारे सवालों को लेकर संघर्ष तेज करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कृषि कानून वापस लो वापस लो वापस लो, काला कृषि कानून वापस लेना होगा लेना होगा, भूमाफियों की दलाली नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों की दी गई योजना में दलाली बंद करो बंद करो बंद करो, सरकारी प्रशासन होशियार होशियार होशियार, सरकारी प्रशासन होशियार होशियार होशियार, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा लोकसभा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर गिरिडीह जिला भाजपा की अहम बैठक शनिवार को जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में परिसदन भवन में आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के स्वागत एवं जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को सफल करने के लिए जिला पदाधिकारियों को आवश्यक जिम्मेवारी सौंपी गई। कार्यकर्ताओं में उत्साह को देखते हुए इस स्वागत समारोह को ऐतिहासिक, भूतपूर्व व अति विशेष बनाने का संकल्प भी लिया गया। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारियों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों की जिम्मेवारी देते हुए कहा कि गिरिडीह जिले की बहू बेटी को केंद्र में आदर व सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। हम झारखंड वासी, गिरिडीह व कोडरमा वासी राष्ट्रीय नेतृत्व एवं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। बैठक में मुख्य रूप से जमुआ के विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, प्रकाश सेठ, अशोक उपाध्याय, चंद्रकांत सहाय, दिलीप वर्मा, दिनेश यादव, प्रदीप साहू, यदुनंदन पाठक, सुनील अग्रवाल, विनय शर्मा, कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीटिंग के बाद ले लो। गिरिडीह के 6 विधानसभा क्षेत्र कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में और उस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में पहली बार केंद्रीय
में नेतृत्व करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को। ये हम सब गिरिडीह वासियों के लिए, कोडरमा वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद उनका आगमन गिरिडीह की पवित्र धरती पर हो रहा है। 19 तारीख को उनका कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के निमित्त कार्यकर्ताओं को सारी जिम्मेदारी देने का, चूँकि वो कार्यक्रम जो है उनका स्वागत का कार्यक्रम ये अभूतपूर्व हो, ऐतिहासिक हो, इसके लिए इस निमित्त हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान प्रोफेसर आदित्य साहू जी और सचिव श्रीमान सुबोध सिंह गुड्डू जी का आगमन दिल्ली में हुआ और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने दिशा निर्देश देने का काम किया कि हमारे नेत्री को निश्चित रूप से उस अभिनंदन समारोह में एक प्रेरणा मिलेगी और झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपहार देने का काम करेंगे। इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता को और इस जिले कोडरमा सहित गिरिडीह जिले के बहू और बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया है। और देश आज़ाद होने के 70 वर्षों के बाद किसी बेटी को, किसी बहू को जो इस क्षेत्र से चुन के गई थी, इस क्षेत्र के लोगों का प्यार और आभार प्रकट करने के लिए हमारी मंत्री आ रही थी। चूँकि आदरणीय मोदी जी ने इस मंत्रिमंडल में आपके सांसद को मंत्री बनाने का काम किया है, स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सहित आम जन में काफ़ी उत्साह और उमंग का भाव है। और उसी के साथ आम जनता के बीच में, आप कार्यकर्ताओं के बीच में आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत के बल पे, उन्हीं के प्यार के बल पे, उन्हीं के स्नेह के बल पे आज आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को आदरणीय मोदी जी ने मंत्री बनाने का काम किया। जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के परिवार की तरफ से मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री को मैं पूरे जनता के साथ मैं उनको स्वागत करने का काम करूँगा। प्रखंड अंतर्गत मालडा पंचायत भवन से भाकपा माले एवं RYA का किसान युवा संकल्प पदयात्रा शुरू हुई और गांवा मछली बाजार में सभा कर कार्यक्रम को संपन्न की गई। पदयात्रा में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा प्रखंड अध्यक्ष नारायण यादव एवं संचालन इनकलाबी नौजवान सभा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री ने किया। लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ, मोदी हटाओ, शाह हटाओ, तीनों कृषि कानून रद्द करो, MSP की गारंटी करो। उपरोक्त मांगों को लेकर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों ने आक्रोश के साथ 5 किलोमीटर पदयात्रा कर आवाज को बुलंद किया। इस दौरान भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी, जिससे आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन ने जन्म लिया। किसान आंदोलन देश के हर घर का आंदोलन है। भाजपा उत्पीड़न के खिलाफ हम किसानों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कितना गरीब का दाखिल खारिज और जा करके कोई तीर्थ धाम में जा करके माला फेरेंगे, लेकिन भाजपा में बजा देगा। जन आंदोलन के जरिए माले चुप नहीं बैठेगा। मान बचाओ, मोदी और शाह हटाओ। लोकतंत्र बचाओ, मोदी और शाह हटाओ। आजादी बचाओ, मोदी शाह हटाओ। ये नारा आज देश में कोने कोने का बन गया। आज कोरोना के समय में लाखों नौजवान बेरोजगार हो गया। मोदी जी ने उन नौजवानों को एक पैकेज भी नहीं दिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, रोजगार का कोई जगह नहीं है। और हेमंत सरकार भी जो वादा करके आया था कि 4 लाख पद रिक्त है, तमाम नौजवानों को हम नौकरी देंगे, ये भी सरकार पीछे हट रही है। लेकिन हम हेमंत सरकार से ये 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल मांग करते हैं कि झारखंड में जो भी खाली पद है उसको बहाल किया जाए। हेमंत जी
जनता के साथ गद्दारी करेंगे तो आपका भी हाल रघुवर दास का होगा। 14 अगस्त को हम लोग जो है सो किसानों के तीनों कृषि बिल को रद्द करने के समर्थन में हम लोग जो है सो दिल्ली में जो किसान लड़ रहा है उनके साथ में हम लोग खड़े हैं। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि ये तीनों कृषि बिल किसानों के हित में, देश के हित में नहीं है, ये कारपोरेट घरानों के हित में है, पूंजीपतियों के हित में है। इसलिए तीनों बिल को जितना जल्द हो मोदी सरकार रद्द करे। दूसरी बात है कि आज जब से देश में मोदी सरकार आई है, देश के लोकतंत्र और आज़ादी खतरे में है और एक कारपोरेट लूट की सरकार बन चुकी है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई तेज करो, मोदी और अमित शाह इस्तीफा दो। आज देश की जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और जो भी लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उसके देशद्रोही जैसे धाराओं में लोगों को बंद कर दिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र और आज़ादी भी खतरे में है। आज इस किसान विरोधी नीतियों के साथ खड़ा है और हम लोग तब तक लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक ये तीनों कृषि बिल रद्द नहीं होगा, बिजली संवर्धन बिल रद्द नहीं होगा। और मोदी सरकार 2024 में जब तक किसान मजदूर इसको नहीं हटाएगी, लोग चुप नहीं बैठेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जुलाई अगस्त के राशन वितरण को लेकर समीक्षा की गई। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत ने कहा कि लाभुकों को समय पर राशन मिले, इसके लिए विभाग तत्परता से जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक बैठक में राशन वितरण से जुड़ी समस्याओं की भी समीक्षा की गई है और संबंधित पदाधिकारियों को इस दिशा में कई ठोस दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपका 213 डीलर और 140 का समस्या ऐसा सुन लिया जाए कि शादी का जो करनी है ये कुछ जो महिला खाद्य आपूर्ति विभाग से आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें हमारे जुलाई और अगस्त महीने का अनाज का वितरण का समीक्षा किया जा रहा है और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए बोला गया है और ख़ासकर जो भी डीलर कमीशन डीलर लोग को मिलना चाहिए उसको समय से डीलर कमीशन देने का बात किया जा रहा है और जो भी अनुकंपा के आधार पर हम लोग को लाइसेंस निर्गत करना है उसको जल्दी से जल्दी उसको पुटअप करने के लिए बोला गया है। और अनाज प्रत्येक महीना जो अभी हम लोग का NFSA और PMGKY है उसमें सभी लाभों को मंथ में 2 बार अनाज बांटने के लिए बोला गया है। NFSA में 5 किलो और PMGKY में 5 किलो आया है, तो सभी लाभों को 10 किलो करके प्रति यूनिट अनाज बांटने का आदेश दिया गया है। और बाकी सभी जो भी कार्य हैं जैसे आधार शेडिंग वगैरह का काम है, कार्ड बनाने का काम है, उसको सिलसिलेवार काम करने के लिए आदेश दिया। आज की बैठक में सभी 13 प्रखंड, गिरिडीह जिला के 13 प्रखंड से हमारे सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्हीं का समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के दरमियान जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए बोला गया है। गिरिडीह प्रखंड के पूर्णानगर स्कूल में शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर आजसू पार्टी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहीद निर्मल महतो के तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया गया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया।
इस दौरान आजसू नेताओं ने कहा कि शहीद निर्मल महतो के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जिसमें झारखंड को एक नया सवेरा की तरफ ले जा सकता है। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह प्रभारी दिनेश राणा, प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा, दिलीप साहू, उदय साहू, टिंकू साहू, भागीरथ साव, गणेश कुमार वर्मा, कारू राय, परमेश्वर वर्मा, अनिल साहू, विनोद साहू, अजीत वर्मा, उमाशंकर साहू आदि लोग उपस्थित थे। 82% हम होना चाहिए ऐसा कि पिछड़े जाति की सरकार होनी चाहिए, लेकिन हम सरकार को नहीं बना पाए। और कहीं के मनोज शर्मा जी को, जो गिरिडीह प्रखंड के अध्यक्ष हैं, मनोज शर्मा जी के द्वारा चलाया गया है कि हर पंचायत में, हर प्रखंड में जाके हमें पब्लिक के बीच में यह बताना है कि हम लोग के साथ न्याय हो रहा है। 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, कहीं नौकरी में हमको प्राथमिकता नहीं मिल रहा है, कहीं भी जब से सरकार बनी है। न्याय मार्च के तहत हमारे सुप्रीमो सुदेश मार्टो के आदेशानुसार सभी प्रखंड में के पंचायत में जाकर हम लोग 27% आरक्षण को लेकर पब्लिक को, लोगों को बता रहे हैं, जो हम लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे सुप्रीमो जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री थे, तो उन्होंने आरक्षण देकर लोगों को, जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया, सबको आरक्षण देकर आज पंचायत चुनाव कराया। लेकिन आज जो सरकार है, उनके नियमानुसार 1 साल बीतने जा रहा है, आज तक पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। और नहीं करवाना के मतलब है कि लापरवाही, लूट खसोट। अभी प्रखंड में इतना लूट मचा है जिसको बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम जो 8 तारीख से हम लोग शुरू किए थे, आज 14 तारीख को समापन का दिवस है। समापन करने के बाद हम लोग का पूरा प्रखंड में भी कमेटी का गठन हो चुका है। गठन होने के बाद अगर इस पर सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग ब्लॉक में, डीसी ऑफिस में, या जहां भी व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। निर्मल महतो के शहादत दिवस के शुभ अवसर पर आजसू पार्टी केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार 8 अगस्त से हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, सामाजिक न्याय मार्च। इसी के तहत गिरिडीह प्रखंड में हम लोग पूरे गांव में भ्रमण किया और लोगों को बताने की कोशिश की गई कि हम लोगों को आज तक 27% आरक्षण झारखंड सरकार ने जो वादा किया था वो नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर व्याप्त समस्या जितना आज के डेट में पूरे झारखंड में व्याप्त है, उसके बारे सरकार जो है नहीं सोच पा रही है। आखिर यहाँ की जनता को किस तरह का अधिकार, किस तरह का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। वृद्धा पेंशन के लिए लोग दौड़ रहे हैं, दाखिल खारिज के लिए लोग दौड़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ दवा भी उपलब्ध नहीं है और ना वहाँ कर्मचारी उपलब्ध है। और इस तरह से यहाँ ग्रेजुएट जो हमारे हो चुके हैं विद्यार्थी, उनको भी स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। प्लस आपका जो पीजी किए हुए हैं उनके बारे में हेमंत सरकार ने वादा किया था कि हम 7,000 रुपया देंगे, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो हालात है पूरे गांव का, जब भ्रमण हम लोग कर रहे थे तो रोड का इतना स्थिति खराब हो गई है, जो रोड एकदम खस्ता हाल हो चुका है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और लंबी लंबी दम भरते हैं कि नहीं, हम झारखंड सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन आज आजसू पार्टी जमीनी लेवल पर काम करती है। और जमीनी लेवल से आज से नहीं, जब से राज्य अलग हुआ है तब से हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। प्रखंड स्थित काली मंडा प्रांगण में शनिवार को विहिप का एक बैठक संपन्न हुआ। बैठक के दौरान सभी ने अखंड भारत दिवस भी मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान दास बर्नवाल व संचालन दुर्गा लाल बर्नवाल ने किया। बैठक में देश से विभाजित हुए अलग अलग देशों को वापस शामिल करने की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही इसे खंडित होने से बचाने को लेकर भी रणनीति तय की गई। इसके अलावा उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने
भगवा ध्वज को गुरु मानकर अपने देश के लिए मर मिटने का संकल्प भी लिया। मौके पर उपस्थित दुर्गा लाल बर्नवाल व हंसराज पांडे ने कहा कि देश आजाद होने के बाद कई हिस्सों में विभाजित हो गया है और देश के कई हिस्से को पाकिस्तान व चीन अतिक्रमण कर रखे हैं। हमें एकजुट होकर अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना है और अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाना है। मौके पर अजीत पांडे, जितेंद्र सिंह, विकास पांडे, उपेंद्र स्वर्णकार, रविंद्र सिंह, रंजीत बर्नवाल, सचिन राव, गुड्डू सुमन, पुरुषोत्तम पांडे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज बहुत ही हम लोग हमारे हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। अखंड भारत की कल्पना जो हमारे देश के लोगों ने किया है, एक समय था 1800 ईस्वी में भारत लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आज सिमट कर बढ़ते बढ़ते भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर में। भारत अपने जमीन को लेने के लिए संघर्ष कर रहा है और इसी जमीन के संघर्ष के हेतु हम लोग अखंड भारत वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि हमारा भारत को कितने कितने खंडों में विभाजित किया गया। कहीं अफगानिस्तान के रूप में, कभी बांग्लादेश के रूप में, कभी नेपाल के रूप में, कभी भूटान के रूप में। कई देशों ने हमारे देश को तोड़ा गया और आज भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। भारत को जो भी बचा वो शेष भारत है, हम उसके बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे देश की सरकार अपने पीओके पर, अक्साई चीन पर दबाव बना रही है और उसे लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम जनता से इसी आह्वान के चलते हम अखंड भारत उत्सव मनाने को उपस्थित हुए हैं और हम चाहते हैं कि पूरे भारत की जनता से आह्वान करते हैं कि उस अखंड भारत के लिए जो स्वप्न हमारा देश का है, उस अक्साई चीन के लिए, उस पीओके के लिए संघर्ष करें और संघर्ष कर करके हम लोग मनोबल ऊंचा करें भारतीय सेनाओं का, और वो पुनः हम लोग लेकर रहेंगे चाहे वो जिस परिस्थिति में। उसका जो है यहाँ कार्यक्रम रखे और सारे पंचायत से लोग आए, एक एक कार्यकर्ता यहाँ अपना समय दिए। मैं उन सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। और इसी तरह विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, RSS हो, इसी तरह हम लोग आपस में बैठकर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे जो होगा उस काम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।